आज मैं यहाँ पे हूँ महाकाल के द्वार में, इंदौर में, उज्जैन में। मैं बहुत खुश हूँ। आज एकादशी है और इस बड़े दिन पे मुझे महाकाल के दर्शन मिले हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था अंदर, एकदम एक अलग ही फीलिंग है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे आके हमेशा अच्छा लगता है। सो इस बड़े अवसर पर, इस अच्छे शुभ दिन पर मुझे महाकाल के दर्शन मिल गए। मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, वो भी भस्म आरती के समय। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने बड़े दिन पे, इतने बड़े त्यौहार पे, इतने अच्छे दिन पे भस्म आरती की पूजा के वक्त वहाँ रह सकूँ। मैं तो यही चाहूँगी कि जहाँ पे भी हमारे देशवासी हैं सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे और भगवान महाकाल की उन पे कृपा बनाए रहे। कि सांसारिक व्यवस्थाएं और आध्यात्मिक व्यवस्थाएं एक साथ चलती है और भगवान महाकालेश्वर जो शिव है वो देवों के देव महादेव हैं और इस संसार को चलाने का काम भगवान शिव का ही है। लेकिन एक परंपरा और व्यवस्था होती है और उस परंपरा और व्यवस्था के साथ साथ पूरा संसार चक्र चलता है। तो आज एकादशी है और एकादशी भी देव शयनी यानी देव सोते हैं। तो देव सोते नहीं हैं। भगवान विष्णु अपने लोक से 4 मास के लिए भगवान जो बलि राजा है पाताल लोक में, उसके वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो 4 महीने रहते हैं। इन 4 महीने के अंदर यदि सांसारिक व्यवस्था न चले, इस कारण से आज से पृथ्वी का भार, पृथ्वी को पूर्ण रूप से संचालित करने का भार भगवान शिव और भोलेनाथ महाकाल को सौंपा जाता है। भगवान विष्णु ने आज ये भार 4 मास के लिए भगवान महाकालेश्वर को दिया है और भगवान महाकालेश्वर 4 महीने भगवान विष्णु का भी संसार का जो पृथ्वी का जो भार है उससे भी संभालेंगे और स्वयं का भी जो दायित्व है वो स्वयं का भी भगवान महाकाल संभालेंगे। दोनों का दायित्व संभालते हुए इस संसार की रचना और इस संसार की रक्षा और इस संसार में आने वाले सारे भक्तों की देख रेख रक्षा अच्छी तरह से हो, ऐसा रहता। आज के जो देवशयनी है इसमें कई प्रकार की बातें होती। चातुर्मास किया जाता है। ये चातुर्मास इसलिए किया जाता है कि इसमें विष्णु की आराधना बहुत की जाती है, क्योंकि भगवान पे एक तरह का ये कर्ज है, भगवान विष्णु पे एक तरह का कष्ट है, क्योंकि बलि के वो अभी उसमें संकल्प में बंधे हुए हैं, इसलिए वो उनको वहाँ जाना है। तो इसलिए उस संकल्प से, उस कष्ट से, उस वचन से बलि राजा मुक्त हो, इसलिए चातुर्मास किया जाता है। सारे देश के पुजारी वर्ग सारे मंदिरों में पूजा अर्चना बड़ी दिव्यता से करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संत महंत भी चातुर्मास करते हैं, कथावाचक भी चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास में अनेकों प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और वो इसीलिए किए जाते हैं कि विष्णु भगवान के जो संकल्प में बंधे हुए उस संकल्प से उनको मुक्ति मिले।